हेलो एवरीवन, दिस इज मी सत्यम मिश्रा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एसएनएमसी आगरा। तो बेसिकली ये जो नीट के सिर्फ 1 से 1.5 महीने बचे हैं 2026 नीट के, तो उसमें बहुत सारे लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम आ रहा होगा कि अभी जो सिलेबस है वो खत्म नहीं हुआ है और बहुत सारे टॉपिक्स हमें रिवाइज करने हैं और ऊपर से मॉक टेस्ट में भी बहुत कम मार्क आ रहे हैं और मतलब किसी किसी के स्टिल 550, 550 और या फिर 600 के आसपास मार्क आ रहे हैं और उसको भी एक डाउट है कि ये इतना सिग्निफिकेंट मार्क नहीं है जो हमें अभी के अभी नीट 2026 में सिलेक्शन दिला दे। तो बहुत लोगों को थोड़ा एक डर सा बैठा होगा और एक डिमोटिवेशन सी फील हो रही होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पीक एक लेवल है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का, वो नहीं आ पा रही है। और तुम्हें कहीं ये भी डर लग रहा है, जिस जिसका मॉक टेस्ट में थोड़ा कम मार्क आ रहा है उसको ये भी डर लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉप भी ले रखा है, तो क्या इस साल भी मुझे नीट 2026 में भी मुझे ड्रॉप लेना पड़ जाए। तो मैं क्या करूं कि अभी डायरेक्ट में पढ़ाई करना छोड़ दूं, डायरेक्ट में अभी नी 2027 देने लग जाऊं, ऐसा ऐसा करूं। ऐसे बहुत लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा और कुछ लोग डिमोटिवेट भी हो रहे होंगे। तो मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि सेम कंडीशन पे मुझे भी नी 2023 से 1-2 महीने पहले मुझे भी सेम कंडीशन का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा भी कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और रिवीजन कैसे करूं वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर उस टाइम पे मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई और मैंने कुछ सोचा, एक मोटिवेशन के लिए कुछ सोचा और उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता गया और अभी मैं थर्ड ईयर मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो मैं तुम लोगों को भी यही बात बताना चाहता हूँ। तो मैं तुम लोगों को अभी ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कौन से टॉपिक को कैसे अप्रोच करनी है और कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है ताकि तुम्हारा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, रिवीजन हो जाए। उसके लिए मैं तुम्हें अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। पर मैं आज मेन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अपना, ये जो डिमोटिवेशन वाला फैक्टर है जिसकी वजह से तुम्हारा पढ़ाई रुक रहा है और जो तुम्हारा पीक लेवल ऑफ जो प्रिपरेशन है वो नहीं आ पा रही है। तो और तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि क्या इस साल मैं ड्रॉप ले लूं और ये जो नीट 2027 है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, इस साल तो अच्छे से हो नहीं रही है, तो क्या काम करता हूँ अभी से अच्छे से पढ़ना चालू कर देता हूँ। तो ये बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। तो मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि तुम्हें पता ही है कि नीट कितने लोग देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, उसमें से कितने लोगों को सिलेक्शन मिलती है। बहुत 1% को सिलेक्शन मिलती है और बाकी सारे तो फिल्टर आउट हो जाते हैं। वो क्यों फिल्टर आउट हो जाते हैं? इसी वजह से। ये जो लास्ट के 1-1.5 महीने होते हैं ये बहुत क्रूशियल टाइम होते हैं। उसमें क्या करते हैं, साल भर तो पढ़ाई कर ली पर थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट में मार्क नहीं आ रहे, तो लोग क्या करते हैं, रिवीजन करने के बजाय और ये जो सिलेबस कंप्लीट करने के बजाय क्या करते हैं कि मतलब ड्रॉप का सोच लेते हैं और क्या सोचते हैं कि अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ के दे दूंगा। पर तुम्हें पता है अगर तुमने इस साल भी ड्रॉप ले ली तो तुम्हारे लाइफ के 1 साल वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा तो ये है ना कि तुम 1-1.5 महीने में अच्छे से थोड़ा हाथ पैर मार के तुम क्या करो, एक कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उठा लो जिससे तुम एमबीबीएस कंप्लीट करके मतलब एक रिफ्रेश हो सकते हो अपनी ये जो नीट की जर्नी है, जो मतलब दिन भर एनसीईआरटी फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट इन सब में जो उलझे हुए हो, इससे बाहर निकलना भी तो एक कुछ चीज होता है। तुम बस ये मोटिवेशन लेके चलो और इसके हिसाब से तुम पढ़ाई करो। ये मत सोचो कि मुझे नीट क्रैक करना है, ये क्रैक करना है। बस तुम ये सोचो कि मैंने इतने साल लगा दिए, अब तो मुझे क्या करना है, एक रिफ्रेशमेंट के लिए मुझे क्या करना है, मतलब 1-1.5 महीने बचा है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करूंगा और क्या करूंगा, इस साल में जैसे तैसे करके मेडिकल कॉलेज लेके जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम लोग ये भी सोचते हो कि मैं ड्रॉप लूंगा तो तुम इस पॉइंट पे इतना गलत हो सकते हो, क्योंकि अगर तुमने सोच लिया और ठान के बैठ गए कि मैं ड्रॉप लूंगा, नी 2027 में एग्जाम दूंगा और सिलेक्शन लूंगा, तो तुम क्या करोगे, अभी ये प्रिपरेशन है तुम ऐसे हल्के में ले लोगे और तुम्हें एक बात को तुम मिस कर दोगे इस टाइम पे कि ये जो लास्ट मोमेंट पे जो टाइम आती है 1-1.5 महीने में, तो उसको कैसे, ये जो पैनिक वाले सिचुएशन आते होते हैं लास्ट के, तो इसको कैसे हैंडल करना है ये तुम अभी नहीं सीख पाओगे। तो इसके वजह से क्या होगा, अगर मान लो अगर तुम्हारा इस बार सिलेक्शन नहीं भी होता है तो तुम ये सीख जाओगे कि ये जो 1-1.5 महीने में कैसे पीक लेवल पे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे रिवीजन करना है, साथ साथ सब कुछ कैसे बैलेंस करनी है, ये सीख जाओगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर तुमने इस बार सिलेक्शन नहीं भी ली तो जब तुम नी 2027 दोगे तो उसमें तुम्हें ये सब आइडिया होगा कि कैसे इन चीजों को बैलेंस करनी है। तो तुम उस टाइम पे अच्छे से मार्क स्कोर कर सकते हो और उस टाइम पे पक्के पक्के तरीके से तुम स्कोर करके और सिलेक्शन भी ले सकते हो। पर अगर तुमने अभी ये सोच के छोड़ दिया कि नहीं अब तो मतलब नी 2027 में पढ़नी है, थोड़ा मतलब अब आराम से पढ़ते हैं, तो तुम बहुत पीछे पड़ने वाले हो। तुम्हारा सिलेक्शन नी 2027 नहीं 2028 में भी खींच सकता है। तो इस बात को ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक फॉर नी 2026। और हाँ, मैं इसके लिए मैं 1-1.5 महीने में कैसे कंप्लीट सिलेबस कैसे रिवाइज करके कैसे कंप्लीट करनी है, मैं सब के लिए एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट ऑफ लक फॉर नी 2026।